कंपनी को निजीकरण के रूप में तब्दील करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर बैठी है। अब एक लाइन में इन सभी समस्याओं का समाधान, वर्तमान सरकार एक मुश्त 1000 से 1500 करोड़ का पैकेज इस कंपनी को सौंप दे, जिसकी सहायता से इस कंपनी में लगे जितने भी पुराने मशीनें हैं सबको हटाकर नए तकनीक से बने मशीनों को लगा दिया जाए। CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति हो और वो सभी लोग जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, बड़े पद पर हैं, वो समय समय पर इस कंपनी का निरीक्षण करते रहें और फिर देखें कि कैसे ये कर्मचारी अपने मेहनत और लगन से इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और निजी क्षेत्र की कंपनी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सियासी सपोले और धनवान लोग जानबूझकर इस कंपनी को घाटे के दलदल में डुबोकर इसको निजीकरण में तब्दील करके व्यक्तिगत मुनाफा कमाना चाहते हैं। और इस पे सवाल पूछना होगा, और सवाल पूछेगा कौन? तो हम और आप। लेकिन हमारे पास इतने टाइम कहां, क्योंकि हम तो धर्म पे बटे हुए हैं, हम जाति पर बटे हुए हैं, हम रंग पे बटे हुए हैं और ये जानबूझकर ऐसे समस्याओं को उठाकर समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि ऐसे समस्याओं पर हम सवाल ना पूछ पाए। कई लोग तो ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें HEC से क्या लेना देना। तो जरा ध्यान दीजिए आप कि आज HEC है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को भी 5 निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका भी निजीकरण कर दिया जाएगा। एक एक करके हर एक सरकारी कंपनी को निजी करने का योजना इन सरकार और सरकार के ऊपर बैठे धनवान और समृद्ध लोगों ने बना लिया है। बस समय का इंतजार है और धीरे धीरे करके भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही ऐसी कंपनियां रहेंगी जिनको कि सरकारी रखा जाएगा, बाकी सभी कंपनियों को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाएगा। फिर हमारी नौकरी जाएगी, हमारी जीवन की बदहाली बढ़ जाएगी। हम समय से ना तो अपने बच्चों का फीस भर पाएंगे, ना हमारे बच्चों का पढ़ाई ढंग से हो पाएगा, ना हम अपने परिवार के समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, ना तो हम अपने घर में अपने बुजुर्ग पिता, माता, बाबा, दादी इन सबके बीमारियों का इलाज करवा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम मेरा, आपका, तुम्हारा पर ही बटे रहेंगे। कभी हम धर्म पे लड़ेंगे तो कभी जाति पर लड़ेंगे। लेकिन आज समय आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ HEC के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्य और विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी, सरकारी विद्यालय के कर्मचारी और भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सबको एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए और इन सियासी सपोलों को, फन को अपने पैरों तले कुचल देना चाहिए ताकि जीत आपकी हो, ना कि इन धनवान और समृद्ध लोगों की जीत हो। इसीलिए ध्यान रहे कि आपको यही काम करना है, एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे बढ़ना है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो हैं वो भी इस लड़ाई में आगे आ सकते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करके कितना मुनाफा आपको है, कितना संतोष और कितनी शांति से आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये आप ही समझते हैं। तो